हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा कराया गया था। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से हों, ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, यानी ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि ऐसे ही जो आपके ओल्ड पेपर होते हैं, इन्हीं ओल्ड पेपर से आपके जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें से क्वेश्चंस रखे जाते हैं। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे जितने भी बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के ओल्ड पेपर हैं 2022 के, 23 के या उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब कुछ आपको बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसी पे आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके उसमें। तो हमने इसके पहले आपको 2022 का पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने 2022 का पेपर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाके 2022 वाला पेपर देखिए, फिर आप इसको देखिएगा, या इससे पहले देख लीजिए बाद में उसे देखिए। या दोनों पेपर एग्ज़ाम से पहले आपको दोनों पेपर को देख के जाना है, 2022 और 2023 दोनों पेपर हमने सॉल्व करवा दिया। चलिए देखते क्वेश्चंस क्या है। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये आप सबको पता होगा, तो कौन है? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन तो भारत के हैं, अपने इंडिया के हैं। इंडिया के क्या हैं, हरित क्रांति के जनक है। तो आपको कमेंट करके वर्ल्ड के बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि है तो कौन से? आपका CNHR ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। में जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूलन, मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कोई रासायनिक उपयोग नहीं। तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे सभी हैं इसके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है? कीटनाशक बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो एजेटोबैक्टर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से आप देखेंगे इनमें से एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है, तो हल्की कार्बनिक खाद नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 की क्या पूछ रहे हैं? जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं, तो इसका जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं ये ऑप्शन ए बी सी सभी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति समान दृष्टिकोण क्या है? तो यह लक्ष्य है, यह एक गंतव्य है, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे जैविक खेती के मूल सिद्धांत की संख्या है, तो मूल सिद्धांत यहाँ पे कितने होते हैं? आपके मूल सिद्धांत आपके कितने होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हेल्थ, इकोलॉजी और फेयरनेस एंड केयर, ये आपके 4 इसके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो और जैविक खेती यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, एफ
NFSM का मतलब क्या है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, PKYB का आशय है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम पेपर सॉल्व करवाते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं या जो भी हमारे साथ ही पढ़ाते हैं, जो साथी टीचर हैं हमारे सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर हैं, उनसे परामर्श लेके उनसे हम डिस्कस करके आपको पेपर सॉल्व करवाते हैं, उनकी हेल्प लेके। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम में जिस दिन भी हो, तो आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। या इसके पहले हमने 2022 का करवा दिया है, आप 2022 का भी देखें और ये वाला भी पेपर देखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। दो मुख्य फसलों के बीच के समय अंतराल में तेज़ी से बढ़ने वाली फसल कहलाती है? तो कैच क्रॉप, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नीम की खली। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस फसल पद्धति में एक भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना शामिल है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित फसल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, कार्बनिक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है? तो तापायन द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा, मल्च के, तो सभी के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है? तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला आप देखेंगे, जैविक किसान मृदा को कैसे समृद्ध करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाई, खाद के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, केचुआ से तैयार किया जाता है। और जिस केचुए से तैयार किया जाता है उसका बोटेनिकल नेम क्या है, ये भी आप पढ़ के जाएं कि उसका जो जंतु है, जूलॉजिकल नेम है उसका क्या है, सॉरी, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जाएंगे, उसकी कौन कौन सी है, कितने टाइप के होते हैं, तो ये आप पढ़ के जाएंगे इसके बारे में। अगला है आपका IFOM का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, भारत 24 देखेंगे, भारत में जैविक खेती के जनक कौन है? भी भारत पूछ रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? तो इंडिया में कौन है? सुभाष पालेकर है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का अंश होता है, तो कितना होता है आपका? वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है, वर्मी कंपोस्ट में कितना होता है? 2 से 3% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अमोनियम लवणों के नाइट्रेट में परिवर्तन को कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, केचुए के लिए उपयुक्त pH मान होता है? तो 6.5 से 7, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे 28, किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? तो किस में होते हैं पता है आपको? गेहूँ हो गया, धान, चना। यह आपको पूछ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है? तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं, यानी लेग्यूमिन क्रॉप, लेग्यूमिनेसी कुल की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनमें क्या होता है आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे इनमें से कौन सी है। तो यार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, चिकपी चना, साइसर एरिटिनम, ठीक है। और गेहूं का बोटैनिकल नेम क्या है? टेट्रिकम स्टिबम। धान का ओराइजस सटाइवा। और मक्के का क्या होता है? जियामेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 3 प्राथमिक तत्व। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक ये कौन कौन से होते हैं आपके? NPK। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, यानी प्राइमरी है, ये द्वितीय है, ठीक है। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, एपीडा का मुख्यालय है? एपीडा का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5% होती है। कितनी होती भाई?
0 पॉइंट गोबर की खाद में नाइट्रोजन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 0.5 से कितना होता है, 0.5 से 1.5 के बीच में होता है। तो इसका राइट कितना होता है, 0.5 से 1.5 के बीच में इसकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर लिखेंगे आप, तो राइट आंसर इसका आंसर होगा आपका ये लास्ट बार, राइट आंसर इसका लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने आंसर की में आपका ये रख दिया हो 0.5, वैसे बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट है आपका सोयाबीन के लिए राइजोबियम की प्रजाति है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, VAM का मतलब है तो वैस्कुलर आर्वस्कुलर माइक्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे आप 34 में, कीट नियंत्रण के लिए किस तेल का प्रयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो नीम का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैविक खेती का मुख्य अवधारणा क्या है, मृदा को वापस दो, प्रकृति को वापस दो, देश को वापस दो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे पोषक स्रोत है। तो इसका जो आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, फसल अवशेष। अगला है आपका, कैस्टर केक में प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा, 6.5 से 6.8। अगला है आपका, द हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये अरुण के शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, प्राथमिक द्वितीय या शुष्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी की पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 40, भारत में जैविक खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ पे, कुएं एवं बोरवेल। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन मृदा के pH को बढ़ाता है। तो मृदा के pH को कौन बढ़ाता है, चूना बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, NPOP का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है कि खेत में हरी खाद की फसल को उगाना, उसी खेत में उसकी हरित अवस्था में मिला देना। तो क्या कहलाता है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, इन सीटू ग्रीन मैन्योर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप, जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यह कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण जैविक राज्य है। तो आपका ये सिक्किम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, केचुए की खाद। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, पारंपरिक खेती के लिए खेती की तुलना में जैविक में फसल की उपज का क्या होता है। यानी ये पूछा है, क्रॉप यील्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, यानी कंपेयर करना है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, पारंपरिक खेती से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका 48, जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका उपरोक्त सभी में किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ये आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, ये आपका फ़र्ज़ है कि आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ आप शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि आपका जो आपको लगता है कि ये 15 मिनट का वीडियो बन जाता है बस, तो इस 15 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले पेपर सॉल्व करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। तो भाई आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, लाइक शेयर वगैरह, सब्सक्राइब। इसमें पैसा थोड़ी लगता है आपका कि आपको लाइक करेंगे तो पैसा कट जाएगा, आपका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, फसलों के पोषण के लिए जैविक पोषण का स्रोत क्या है। तो जैविक खादें हैं, राइट आंसर है इसका ए।
अगला है आप देखेंगे 50, आप वातावरण को ठीक करो, वातावरण आपको ठीक करेगा, किस खेती का सिद्धांत है? ये आपका नेचुरल खेती का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का अवयव है? तो आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी जैव फर्टिलाइजर, बायो उर्वरक। अगला है जैविक खेती आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे उपरोक्त तो सभी। क्वेश्चन से नंबर 53 देखेंगे, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं तो किसमें? और जैविक खेती में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला जैविक खेती का सिद्धांत क्या है? तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक जीवनाशी है? तो आपका तंबाकू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, खराब मृदा स्वास्थ्य का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका रासायनिक उर्वरकों का आधाधुंध प्रयोग करना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक उर्वरक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरिया। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अजोला जैव उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है आपका? किसमें? पैडी धान में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ढैंचा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, भूरी खाद का मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है, तो पैडी धान में की जाती है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, कोलिगो है, तो कोलिगो क्या है आपका? जैव शाकनाशी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला जैविक खेती का उद्देश्य है, तो जैविक खेती का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त तो सभी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे, ऋषि कृषि में बीजों का उपचार को कहते हैं, तो भूमि संस्कार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, APEDA का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर, इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या है इसका नाम? APEDA का पूरा नाम क्या होगा? कृषि, या आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा बी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका एजोला रूबा है, तो एजोला रूबा है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बायो फर्टिलाइजर। अगला देखेंगे आप, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है, तो फसल चक्र इसकी यांत्रिक विधि नहीं है। अगला है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना व बढ़ाना। 68 देखेंगे, कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार होता है, तो कितने दिन में तैयार होता है? 5 से 6 मंथ में तैयार होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को ढेर को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान स्थित है, तो यह आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केचुए का वर्ग है, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ये ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। अगला आप देखेंगे, केचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, IFOAM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 75 है आपका, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? तो ये आपका जैविक खेती है। तो ये पेपर हमने पूरा आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आपने 2022 वाला पेपर नहीं देखा तो पहले जाके आप वो पेपर उसको भी देख लीजिए। जितने भी आपके पेपर है सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाइए। हम कोशिश करेंगे आपको हर एक पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखाए जाएँ तो आप लोग चैनल पे कमेंट करेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।